हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, ये 14 सितंबर से 28 सितंबर तक ये हिंदी पखवाड़ा जो है वो मनाया जाता है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, किंतु ये राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी हमारी राजभाषा है। तो सबसे पहले ये क्लियर करना जरूरी है। प्रत्येक राष्ट्र को अपनी एक राष्ट्रभाषा होती है, जिसके माध्यम से उसकी संस्कृति, उसका कामकाज, ये सब होता है। भारत देश की भी एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, ऐसा एक सवाल जो है वो बहुत समय पहले, आजादी से पहले उठा था, आजादी के बाद भी उठा, किंतु उस प्रश्न का उत्तर आज तक नहीं मिल पाया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, जो हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार है, उन्होंने कहा था कि निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को सूल। तो हिय के शूल को मिटाना, आपके हृदय के अंदर जो वेदना है, दुख है, दर्द है, उसको मिटाने के लिए निज भाषा यानी कि अपनी भाषा होनी जरूरी है। आप अपना दुख, आप अपनी वेदना किस भाषा में व्यक्त करेंगे? अपनी भाषा में। इसीलिए अपनी भाषा के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति सम्मान होना बहुत जरूरी है। आए दिन हम देखते रहते हैं कि अंग्रेज जब थे तब सरकारी कामकाज की भाषा जो थी वो अंग्रेजी थी, इससे पहले फारसी थी, और इस अंग्रेजी भाषा का चलन जो था वो बढ़ता गया और बाबू वर्ग जो थे उन सब ने इस भाषा को जैसे स्वीकार कर लिया। किंतु बाद में, आजादी के बाद 2 साल तक हमें यह तय करने में लग गया कि भारत जो देश है उसकी राजभाषा कौन सी होनी चाहिए। राजभाषा मतलब कि सरकारी कामकाज की भाषा, राजकीय कामकाज की भाषा। तो राजभाषा कौन सी होनी चाहिए? तो स्वाभाविक है, हिंदी जो है वो बहुत सारे देश में प्रत्येक जगह पे उस भाषा को समझा जाता है, बोला जाता है। बहुत सारे लोग इसे बोलने वाले हैं, इसकी बोलियों को बोलने वाले हैं। तो स्वाभाविक तौर पर यह प्रश्न आया कि वह हिंदी को जो है वो राजभाषा बना दिया जाए। अब राजभाषा इसे बनाने के लिए जब प्रस्ताव हुआ, तब कुछ जो राज्य थे, खास करके दक्षिण भारत के राज्य थे, उन्होंने इसका विरोध किया और फिर 15 साल तक हिंदी के साथ अंग्रेजी को भी राजभाषा का दर्जा दिया गया। 1965 तक ये अवधि जो है वो समाप्त होने वाली थी। संविधान के भाग 70 से में ये जो राजभाषा का प्रावधान किया गया था, धारा 343 से 351, और इस धारा के अंतर्गत दोनों भाषाओं को, अब देखिए, हिंदी जो राजभाषा तो बनी, किंतु अंग्रेजी भी उसके साथ बनी। क ख ग वर्ग में ये राज्यों को बांटा गया और जो राज्य है वो जिस भाषा में अपना कामकाज करना चाहते थे, जैसे कि मातृभाषा में कोई राज्य कामकाज करना चाहता था, तो उस प्रकार से केंद्र सरकार की ओर से उसको ये पत्र जो है इस प्रकार से भेजा जाता था। मतलब कि हिंदी जो है वो राजभाषा तो बनी, किंतु अंग्रेजी भी उसके साथ रही, और ये अवधि जो है वो बाद में बढ़ाते गए, आज भी बढ़ाते रहे हैं, और आज भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों जो है वो राजभाषा है। खास करके आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो पत्र है वो खास करके अंग्रेजी में ही आते हैं। समझने वाला वर्ग तो हिंदी में है। आप अगर आपको मातृभाषा है, मातृभाषा से बाहर जाएंगे, यानी कि अपने राज्य से बाहर जाएंगे, तो आपको हिंदी में बात करनी पड़ेगी। हिंदी को समझने वाले लोग हैं, किसी भी स्टेट में जाएंगे, तो जब हम शिक्षा की बात करते हैं या किसी और चीज की बात करते हैं, तो हिंदी धीरे धीरे जो है वो अपना प्रचलन जो है वो बढ़ाती रही है। आप देख सकते हैं कि मनोरंजन में आप देखिए कि फिल्म उद्योग में हिंदी का प्रयोग कितना होता है। अगर फिल्म इंग्लिश में आए तो कैसे चलेगी? हिंदी के बिना नहीं चल सकती। आपके घर घर में जो सीरियल देखी जाती है, आपने देखा लॉकडाउन में रामायण, महाभारत जैसी सीरियलें, धार्मिक सीरियलें और भी जो धारावाहिक है वो आपने देखी या देखते हैं, वो सब किस भाषा में होती है? अंग्रेजी भाषा, सॉरी, हिंदी भाषा में होती है।
मतलब ये है कि अगर हिंदी को आप पढ़ नहीं सकते हैं किंतु समझ जरूर सकते हैं। आपके घर में कोई दादा दादी है, वो भी उस सीरियल को, रामायण को देखते हैं और समझते हैं, तो कुछ शब्द हिंदी जो है उसे समझ सकते हैं। इसीलिए जन जन की भाषा हिंदी है। हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और देवनागरी लिपि वैज्ञानिक लिपि जिसे हम कह सकते हैं, क्योंकि आप देखिए अंग्रेजी भाषा में जो बोला जाता है वही लिखा नहीं जाता, और जो लिखा जाता है वह बोला भी नहीं जाता। किंतु देवनागरी लिपि में आप देखिए कि जो बोलते हैं वही लिखते हैं। तो जैसे कि आप अंग्रेजी में देखिए कि बीयूटी बट होता है और पीयूटी पुट होता है, तो यू तो दोनों में है, एक में ए हो गया, एक में ऊ हो गया। किंतु देवनागरी लिपि यानी कि हिंदी भाषा में ऐसा नहीं है। ऐसा आप जैसा भी बोलेंगे वैसा ही लिखेंगे। और आप देखिए, मान लीजिए कि आपको कोई शब्द मिला, जैसे आपके चौहान लिखना है तो कितने सारे शब्द आपको लिखने पड़ेंगे, CHAUHAN, और अगर वो वही शब्द आप हिंदी में लिखेंगे तो चौहान 3 शब्द में खत्म हो जाएगा, यानी कि संक्षिप्त है। खास करके जैसे जैसे दिन प्रतिदिन हम देखते जाते हैं कि विश्व के अनेक देशों में हिंदी को पढ़ाया जाता है, क्योंकि हिंदी जो है राजकाज की भाषा तो बनी, किंतु साथ साथ ये जन जन की भाषा है। अगर आपकी बात को जन जन तक पहुंचाना है, जैसे कि हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार प्रेमचंद जी जो थे, वो प्रेमचंद जी पहले उर्दू भाषा में लिखते थे, बाद में उनको लगा कि अगर मुझे अपनी बात जन जन तक पहुंचानी है तो मुझे हिंदी में लिखना पड़ेगा। और हिंदी में जो उन्होंने कथा साहित्य दिया उससे आप सब परिचित है। बहुत सारी, ये कोई 100 साल 200 साल का इतिहास नहीं है हिंदी का, हजारों सालों का इतिहास है हिंदी कविता का। जो कबीर से अमीर खुसरो से, कबीर से सूरदास, ऐसे महान संत हुए, तुलसीदास, रामचरितमानस जैसा महान ग्रंथ हिंदी में लिखा गया। हिंदी की बोलियां, ब्रज भाषा, अवधी भाषा, भोजपुरी, बघेली, ऐसी भाषाएं बोलियां जो है वो अनेक प्रांत में आज भी अच्छे से बोली जाती है। तो ये भाषा जो है वो माँ होती है, और माँ का सम्मान जो है हमें करना पड़ता है। अपनी वेदना, अपने बात को अभिव्यक्त करने के लिए, अपने मन की बात को अभिव्यक्त करने के लिए आपको अपनी भाषा का ही उपयोग करना चाहिए। किंतु आज हम देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजी का प्रचलन बहुत बढ़ गया। ये क्यों हो रहा है? तो पहले से ये हमें अंग्रेज जो देके गए, हम उसको लेके आगे बढ़ते हैं, और खास करके वैश्विक क्षेत्र में हमें कदम से कदम मिलाना है तो अंग्रेजी जरूरी है। हम ये मना नहीं कर रहे, जरूरी है। किंतु जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि अंग्रेजी भाषा का प्रभाव भी नहीं होना चाहिए और अभाव भी नहीं होना चाहिए, यानी कि माँ माँ होती है और मासी मासी होती है, ये समझना बहुत जरूरी होता है। तो हम इस पखवाड़े के अंतर्गत आइए हिंदी भाषा को जैसे हो सके, जितना हो सके बोलचाल में लाए, और इस पखवाड़े के अंतर्गत ही नहीं और भी दिनों में हम इस भाषा में बात करें, जिससे हमारी राष्ट्र भाषा जो है वो बनने की कगार पर आए। वैश्विक भाषा तो है ही, जिस प्रकार से अनेक देशों में पढ़ाई जाती है, बोली भी जाती है, और कुछ राष्ट्रों में तो ये भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है, समझी जाती है। तो आइए हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए आशा करते हैं कि हम सब जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की काम पे लग जाए। और इस प्रकार से राष्ट्रभाषा तो वैसे हमारे जन जन की भाषा राष्ट्रभाषा ही है, किंतु ऑफिशियली तौर पर ये नहीं है। तो प्रत्येक राष्ट्र की एक राष्ट्रभाषा तो होनी ही चाहिए, तो कि हिंदी राष्ट्रभाषा बने, यूनो में वैश्विक भाषा के तौर पर उसको मान्यता मिले। और हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी में जब भाषण देते थे, और यूनो में भी उन्होंने भाषण दिया था, संयुक्त राष्ट्र में भी उन्होंने भाषण दिया था हिंदी में, तो बहुत सारे लोग उनकी प्रशंसा कर रहे थे। संसद में जब वो बोलते थे कितना प्रभावशाली बोलते थे। तो हिंदी भाषा एक मीठी भाषा है, प्रभावशाली भाषा है। जब आप बोलते हैं तो लोग उससे जरूर प्रभावित होते हैं। तो हिंदी भाषा, और ये बहुत पुरानी भाषा है, अनेक बोलियां उसकी बोली जाती है, और हम सब जो हिंदी बोल रहे हैं वो खड़ी बोली हिंदी है,
तो हिंदी जो है अनेक बोलियां उसकी अनेक क्षेत्रों में बोली जाती है, समझी जाती है। और आज तो दक्षिण भारत में उसका विरोध हो रहा था, किंतु आज हिंदी की ट्यूशन क्लासेस दक्षिण भारत में भी चल रही है। दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचार सभा चल रही है। तो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए अनेक संस्थाएं काम कर रही है। तो आइए हम भी उसमें जितना हो सके योगदान दें, हिंदी साहित्य को पढ़ें और हिंदी को जन जन की भाषा तो है ही, किंतु उसे राजभाषा से राष्ट्रभाषा की ओर ले जाने का प्रयत्न करें। बहुत बहुत